ब्रह्माखंड धर्मरान्य महात्म्य। इसी प्रकार संध्योपासना करते हुए पूर्ण समय होने पर शाखा में कही गई विविध अनुसार चंदन, अगुर, कपूर, सुगंधित पुष्प, शुद्ध जल और तपयुक्त उच्चारण करके ब्रह्मा आदि देवता, मरीज, मनुष्य को आदि देवताओं को, पितरों को तर्पण करना चाहिए। निमित्त होकर अर्थात युगोपति और गले में माला, भाती और सनकादिक मनुष्य को जो मिले जल में तर्पण करके तर्पण सीधे उत्तराग्र कुशगा प्राजापत्य तीर्थ होना चाहिए। प्राचीन वित्तीय होकर अर्थात जनेऊ और दाहिने कंधे कर दूरे मुड़े हुए कुशों पर तिल मिश्रित जल से पृथु तीर्थ में कव्य, वाट और अनल और आदि पितरों का तर्पण करे। रविवार शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी, सप्तमी और रात्रि दोनों संध्या काल कल्याणी इच्छा रखने वाले ब्राह्मण तिल से तर्पण करे। यदि करना ही पड़े तो सफेद तिलों का तर्पण करे। तत्पश्चात 14 यमों के नामों का उच्चारण करते हुए तर्पण करे और यमत तर्पण के लिए बाया घुटना जमीन पर रखकर मौन हो और गोत्र उच्चारण करते हुए पितरों पितृतीर्थ प्रसन्नता पूर्वक तर्पण करे। तर्पण देवताओं को 1 अंजलि, सनकादिक 2 अंजलि तथा पितर 3 अंजलि जल डाल देना चाहिए। पितु वर्ग में जो स्त्रियां 1 अंजलि जल से इच्छा रखती है, उंगलियों के अग्रभाग में देवतीर्थ, उंगलियों के मूल भाग में ऋषि तीर्थ और अंगूठे से मूल भाग में ब्रह्मा तीर्थ के बीच में प्रजापति तीर्थ, अंगूठे और तर्जनी के बीच के भाग में पितु तीर्थ कहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो भी देवता मनुष्य पितर माता पिता महामात्मा तृप्त हो जाते हैं, ऐसा अथवा वैदिक पौराणिक मंत्र है कि उसका उच्चारण पितरों के सांग तर्पण करना चाहिए, वह पितरों को सुख देने वाला है। तत्पश्चात अग्निहोत्र करके वेद अभ्यास करना चाहिए। वेदाभ्यास 5 प्रकार के किया जाता है: स्वीकार, गुरु ग्रहण और अर्थ विचार, मंत्र पाठ और अभ्यास, तप, वेदा अनुसार और शिष्यों का पढ़ाना, प्राप्त की रक्षा। अपात्र प्राप्ति के लिए ये द्वितीय प्रातःकाल काली का कुत्ते बताया गया है, अथवा प्रातःकाल उठकर शौचाती आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर पैरों की शुद्धि के लिए आचमन करके दंत धावन करे और सारे शरीर की शुद्धि के लिए प्राप्त संध्या करे और वेदार्थों के विचार करे और नाना प्रकारों के शास्त्रों के पढ़े हुए अपने हितों में लगे हुए पवित्र बुद्धिमान शिष्य को पढ़वाए। योग, क्षेम और आदि सिद्धि के लिए परमेश्वर शरण ले। तत्पश्चात मध्याह्न काल नियम से सिद्ध करने के लिए पूर्वोक्त रीति से स्नान करे, फिर स्नान पूजा मध्याह्न संध्यान करे। देवता पूजा के निमित्त कुत्ते का पालन करे। अग्नि प्रज्वलित करके बलि देव वैश्य देव करे और निष्पाव कोदो और उड़द मटर चना विश्वदेव होम त्याग करे। तेल पाक बिना पाक के नमक मिलाया हुआ सब अन्य छोड़ दे। अरहर मसूर गोलाध्यान बना हुआ भोजन, दूसरों को खाने से बचा हुआ भोजन अथवा बासी अन्य वैश्वदेव होम त्याग करे। उसके हाथ में कुश धारण करके आचमन प्राणायाम करे। पुष्टो देवी इत्यादि मंत्र 2 बार अग्नि पुर्यक्षण करके कुशास्तरण करे। फिर वैदिक मंत्र से अग्नि और अभिमुख करके गंध पुष्प आदि पूजा करे। इसके बाद शाखाओं में बताई गई विविध अनुसार विद्वान पुरुष को होम करे। फिर चलने वाला पथिक और जिसकी जीविका नष्ट हो गई ऐसे पुरुष, विद्यार्थी, गुरु पालन करने वाले पुरुष, सन्यासी और ब्रह्मचारी, ये 6 धर्म भिक्षु माने गए। चांडाल और कुत्ते को दिया हुआ अन्न निष्फल होता है। अन्न याचना करने वाला कोई आवे तो अपाय हो तो विचार नहीं करना चाहिए। कुत्ते, पतित, चांडाल, पाप योगी, रोगी, काक और कीड़ों से लिए घर से बाहर आए पृथ्वी पर अन्न डाल देना चाहिए। कौवों को अन्न का भाग देते हुए इस प्रकार कहना चाहिए कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जल और नैऋत्य कोण में रहने वाले जो कौवे सब भूमि पर मेरे द्वारा समर्पित हुए अन्न को ग्रहण करे। इसी के प्रकार पंचभूतों में बलि अर्पण करके देर तक गाय दूधी जाती है, उसमें देर तक किसी अतिथि के आने की राह देखे। यदि कोई आ जाए तो उसे भोजन देने में रसोई में प्रवेश करे और फिर काकबली न करे, नित्य श्राद्ध करे।
नित्य श्राद्ध अपनी शक्ति के अनुसार 3, 2 अथवा ब्राह्मण को भोजन कराए। पितु यज्ञ जल निकाल कर देवे। नित्य श्राद्ध विश्वदेव नियम से रहित होता है। दक्षिणा अथवा श्वेत तक नहीं होता। नित्य श्राद्ध दाता भोक्ता दोनों परम तृप्त करने वाले हैं। इसी प्रकार पितु यज्ञ स्वयं बुद्धि और आतुर भाव का परित्याग करके पवित्र आसन पर बैठकर भोजन करे। उत्तम गंध और युक्त माला 2 शुद्ध वस्त्र धारण करके प्रसन्नचित होकर पूर्व, उत्तर या दिशा की ओर मुंह करके भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले आचमन करे और भोजन के बाद आचमन करे और नीचे, ऊपर और जल द्वारा आच्छादित करके उसका अन्य नग्न नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आचमन विधि से उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भोजन करे। भोजन के प्रारंभ करने से भूमि पर 3 ग्रास बलि अर्पण करे, फिर उसके बाद ऊपर जल गिरा दे। तत्पश्चात एक बार आचमन करके प्राण अग्निहोत्र करे। प्राणायाम, स्वाहा इत्यादि मंत्रों से अपने उदर कुंड को अग्नि, अन्न को 5 आहुतियां डाले। फिर इस प्रकार कुश और पवित्र होने लगे। चित्त प्रसन्न हो। जो अपने एक हाथ में कुश धारण किए दूसरे हाथ में भोजन करता है, उसके केश के कीट आदि स्पर्श उत्पन्न दोष नहीं लगता। कुश धारण करते हुए पूर्व भोजन करे। भोजन करते समय मौन रहे। दोनों पास पर रगड़े नहीं। धोने योग्य झूठे हाथ अंगूठे से मूल से जल गिराते हुए और नरक में पाप में आश्रय लेने वाले उच्छिष्ट फल चाहने वाले नरकवासी जीवों के अक्षय दोयक दे। मन में यह भाव रखे कि जल उन जीवों को प्राप्त हुए। तदनंतर आचमन करके पवित्र मेवादी पुरुष मुख्य शुद्धि के लिए पुराण श्रवण आदि दिन में शेष भाग व्यतीत करे। तत्पश्चात सायंकाल पूर्ण संध्योपासन करे और फिर इसी प्रकार नित्य कर्म विधान संक्षेप में बताया गया। इसी प्रकार पालन करने वाले ब्राह्मण कभी दुख नहीं पाते हैं। संस्कृत पुराण। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।